दूजे बंदे दा फाउंटेन जेड़ा वो बिल्कुल चलिया नहीं है। ओदी चाबी कुछ है सर असे 1 साल की चाबी मंगया ओदी चाबी है पुलिस वालों के पास असे चाबी भी उसी भी पहचानने द्वारा किसी पर्टिकुलर दुकानदार को सामने दे रखी है। चाबी किस चीज की है वो जो लॉक से ऑन ऑफ करना है खोलना है वो सब कुछ एमसी यहाँ लगा है। उसकी चाबी पर्टिकुलर एक दुकानदार को दे रखी है। पर जवाब ये है कि या तो वो किसी को हैंडओवर पुलिस को होना चाहिए या म्युनिसिपैलिटी के पास। किसी थर्ड पर्सन को चाबी क्यों देते हैं? चाबी कौन है? उसके पास चाबी लेने के तो खुद कर लूंगा देख लूंगा ये भी है जो हमने किसी को भेजा था उस चीज अब जो है पता होगा म्युनिसिपैलिटी को साइकिल को दे रखी है। साइकिल कम होगी चलो मैं ला लूंगा कोई चाबी ले लेने चाबी की जरूरत भी नहीं है एमसीबी की चाबी नहीं चाबी है पता होता कोई रात उसको देने का तो मेरी तो उसे बोलती रही आप चाबी को 7 बजे हो रही है 9 10 बजे तक रोज चला रहे हैं कि हम खुद चला लेंगे देख लेंगे व्हाई यू लेकिन असे सोचा कि इतना पैसा लगा काम पूरा वो चल ही नहीं पाया कोई जल्दी होगा जिसको पूछो जिसने कंट्रैक्टर ने बनाया हुआ है उससे करवाओ ना नोटिस कराओ उसको ठीक करवाओ। अब इन्ना ढेल मेल करके काम फिर चल रहा है लीकेज है तो ठीक कराओ। देखिए आज जनरल हाउस की मीटिंग थी। यहाँ पे जो काउंसलर जो उपस्थित हैं उनसे चर्चा की गई है उस बारे में भी। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो महाराजा हरि सिंह जी की स्टैचू है वो वहाँ पे लगाया जाएगा, लेकिन चौक का नाम जो है वो इंदिरा चौक ही रहेगा ताकि किसी की भावनाओं को किसी तरह की कोई ठेस ना पहुँचे। चूँकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो वो भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं तो उनके नाम का वो चौक है, तो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे इसलिए ये फैसला किया गया कि वो चौक का नाम इंदिरा चौक ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे स्टैचू जो है महाराजा हरि सिंह जी का लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो चर्चा हुई है वो कुछ इस मसले में हुई है कि जो डेंगू की मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि गोल मार्केट की अगर बात करें जहाँ पे फूल चौक बनाए गए, दुकानदारों द्वारा भी मुद्दा उठाया गया था कि वहाँ पे दुकानदारों की तरफ से कुछ दुकानदारों की तरफ से बोला जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति लगाई जाए, कुछ दुकानदारों की तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पे गड़ी वाला चौक बनाया जाए, और कुछ दुकानदारों की तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा कि उन्होंने किसी दुकानदार ने ये भी शायद बोला था कि 1000 फुट का झंडा लगाया जाए, जबकि 1000 फुट का झंडा शायद मुझे लगता है कि आधा किलोमीटर से भी गुना किलोमीटर हो जाएगा तो वो लग नहीं पाएगा। चूँकि वहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान है इसलिए वो जो है अभी तक ठंडे बस्ते में है योजना। आप यहाँ के वाइस चेयरमैन हो, क्या मानते हैं आपकी उधम सिंह जो कि जिसके नाम का उधमपुर नाम रखा गया है, क्या उनके नाम की प्रतिमा वहाँ पे नहीं लग सकती है? देखिए ये सब डिसाइड जो है यहाँ पे हाउस में ही होगा, और मेरी तरफ से तो यही कहना है कि अगर उधम सिंह जी का प्रतिमा वहाँ पे लग जाए तो वो बहुत बेटर है और बहुत बढ़िया चीज़ है जो वहाँ पे लग जाएगी, अगर किसी तरह से वहाँ पे लग जाए तो। लेकिन उसके लिए हाउस में जो है वो आपको रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, हाउस में पास होगा, क्योंकि इंडिविजुअली मेरे कहने से या किसी और के कहने से ये चीज़ें नहीं होती हैं, सभी काउंसलर्स उसमें राजी रहने चाहिए। अगर होगा इस तरह का तो वो भी प्रस्ताव सुभाष चौक पर जो वहाँ पे फौरा चौक वहाँ पे बनाया गया है, चाबी ना तो आपके पास है और ना ही पुलिस वालों के पास है, चाबी किसी तीसरे इंसान के पास रखी गई है। क्या मानते हैं कि वो तीसरा व्यक्ति वहाँ पे आगे उसे चलाएगा या कि म्युनिसिपल काउंसिल का भी कुछ बनता है वहाँ पे? देखिए इसके बारे में जो है चर्चा एसएसपी साहब से की गई थी, क्योंकि ये जो फुवारा चौक था ये हैंडओवर जो पुलिस प्रशासन के पास किया गया था। एसएसपी साहब से बात की गई है, इस चर्चे में इस मसले में बात की गई है कि आप या तो चाबी वो हमें वापस सौंप दीजिए या आप अपना पुलिस का कोई आदमी वहाँ डिप्यूट कीजिए कि जो वहाँ पर चलाएगा। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं पुलिस देखता हूँ किसी पुलिस वाले को वहाँ पे लगा देते हैं ड्यूटी जो डेली चलाएगा। अगर किसी कारणवश वहाँ पे पुलिस उसे मेंटेन नहीं कर पाएगी तो म्युनिसिपल काउंसिल ही उसे मेंटेन करेगी और उसे हम ठीक तरह से वो फाउंटेन भी चला देंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी शहरवासियों की जो चर्चा हुई है, यहाँ पे कुछ ऐसे मसले थे कि जिस तरह से डेंगू का प्रकोप जो है दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ता जा रहा है, कुछ मशीन्स हमारे पास कम थी, कुछ मैन पावर्स भी कम है, उसके लिए सीओ साहब को बोल दिया गया है इमीडिएटली कुछ मशीन्स हम और परचेज़ कर लेंगे। और मुझे लगता है कि सभी काउंसलर जो है अपने अपने वार्ड को देख लेंगे, 3-3, 4-4 काउंसलर्स को एक मशीन दे दी जाएगी, उसके साथ उसका जो भी सामान होता है वो भी दे दिया जाएगा ताकि वो तसल्ली से अपने वार्ड्स में डेंगू की रोकथाम के लिए भी कर सकें। इसके अलावा जो क्योंकि एक जो मसला जो है अभी वो डिस्कस होना है हाउस में ही, डोर टू डोर जो कलेक्शन हो रही थी उसके लिए डायरेक्टर साहब से भी परसों भी मेरी अपनी पर्सनली मीटिंग हुई थी, उनके पास जम्मू में हम लोग गए थे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हमारे पास व्हीकल्स कुछ कम है, तो वो भी आप भी सीओ साहब से बात करेंगे, कुछ व्हीकल्स अगर ख़राब है उन्हें रिपेयर किया जाए ताकि जो है कुछ व्हीकल्स जो हमारे लोगों के पास भी रहने चाहिए
अगर सभी व्हीकल्स उनको दे देंगे तो जो मौके का जो जहाँ पे हर जगह मौका बना हुआ है तो वो नहीं उठा पाते हैं। वो लोग डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, वो भी चर्चा भी इस बात में होगी। एक मैं रिक्वेस्ट सभी लोगों से करना चाहूँगा, जिस तरह देखिए आप PHE ऑफिस के बाहर एक डंपिंग स्टेशन बना हुआ है, उसमें प्रॉपर तरीके से उसे दीवार लगा के बनाया गया है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो गंदगी जो बाहर फेंक रहे हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया अपनी जिम्मेवारी समझिए। जहाँ पे डंपिंग स्टेशन नहीं है वहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जहाँ पे डंपिंग स्टेशन है कृपया आप डंपिंग स्टेशन के अंदर अपना कूड़ा फेंकिए, ताकि बाहर जो है वो शहर साफ सुथरा लगे। धन्यवाद।